मुनव्वर फारूकी, जॉर्ज कार्लाइन, कुणाल कामरा, कीकू शारदा, लैनी ब्रूस, ये कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा। कुछ पर केसेस हुए और कुछ को तो मारने की धमकियां भी मिली। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉमेडी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो बहुत आसान नज़र आता है। देखने वाले को तो ऐसे ही लगता है तो कोई भी कर लेगा, बस खाली माइक लो, स्टेज पर खड़े होकर चुटकुले सुना दो, हो गया। लेकिन जब कॉमेडी करने की बात आती है तो अच्छों का पसीना छूट जाता है। आप में से जिनको लगता है कि कॉमेडी आसान है तो एक बार इनसे सुनिए। क्या भाई साहब, आसान है? नहीं। जैसा कि आपने सुना, लोगों को हंसाना एक मुश्किल जॉब है। इसलिए नहीं कि लोगों को हंसाना आसान नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके चुटकुले से कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए और किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट ना हो जाए। मुनव्वर फारूकी। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी एक ऐसा कॉमेडियन है जिसे 1 महीने से ज्यादा तक जेल में रहना पड़ा उस जोक के लिए जो उसने अपनी कॉमेडी शोज में कभी बोले भी नहीं। 1 जनवरी 2021 मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया गया रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए। मुनव्वर के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले हिंदुत्व के लीडर एकलव्य सिंह का कहना था कि उसने रिहर्सल के दौरान चुटकुले सुने जो कि उनके भगवान पर बोले गए थे। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई। मुनव्वर को बाद में बेल मिल गई, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं जैसे पहले थी। इस इंसिडेंट के बाद मुनव्वर को लगातार थ्रेट्स आते रहे हिंदुत्व ग्रुप की तरफ से और कम 20 से ज्यादा शो कैंसिल करवाए गए इन ग्रुप्स की वजह से। कॉमेडियन ने हिंट दिया कि अब वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेंगे और लिखा गुड बाय, आई एम डन ट्विटर पर। खैर, इस इंसिडेंट के बाद मुनव्वर और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए और भी ज्यादा फेमस हो गए। कुणाल कामरा। दोस्तों, कुणाल कामरा, अगर आप इनको नहीं जानते तो आप कॉमेडी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये ऐसा कॉमेडियन है जो सटायर कॉमेडी करता है और देश के मुद्दों पर जोक्स फॉर्मेट में अपनी बात करता है, इसलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। एक बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मजाक उड़ाया था, कई सारे ट्वीट्स किए थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। असल में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी, जो कि एक टीवी न्यूज एंकर है, उन्हें बेल दे दी थी अबैटमेंट ऑफ सुसाइड केस में। लॉन्ग स्टोरी, अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रहे कुछ ट्वीट्स कुणाल कामरा की तरफ से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री, कामरा भाई साहब ने कहा। फिर उसने दूसरा ट्वीट किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑरेंज कलर का था, जैसे कि कोई बीजेपी का कार्यालय। डियर सुप्रीम कोर्ट, कल की बातें भूल जा, लौड़ा पकड़ के झूल जा। कामरा जेल तो नहीं गए, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते इनके जूते घिस गए। मजाक कर रहा हूँ गाइस, उसे सब इग्नोर कर रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जॉर्ज कार्लाइन। 1972 में अमेरिका के बहुत फेमस और इन्फ्लुएंशियल कॉमेडियन जॉर्ज कार्लाइन को अरेस्ट किया गया उनके स्टैंड अप शो के लिए, जिसका नाम था 7 वर्ड्स यू कैन नेवर से ऑन टेलीविजन। इनके ऊपर वायलेशन ऑफ ऑब्सीनिटी लॉज का आरोप था, यानी कि गलत लैंग्वेज, गाली गलौज और गलत भाषा यूज करना। जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे जिसकी वजह से ये अरेस्ट हुए, वो आजकल की जेन जी यानी कि जनरेशन जी का तकिया कलाम बन चुका है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जेन जी ही हो जो मेरी वीडियो को सुन रहा है इस वक्त, और अगर नहीं हो तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट्स। जब कोर्ट रूम में वीडियो क्लिप चलाई गई इन वर्ड्स की तो सारे हंसने लगे, यहाँ तक के जज भी। ये रही इसकी कुछ फेमस लाइन्स जो इसने अपने शोज में यूज की थी। फाइटिंग फॉर पीस इज लाइक स्क्रूइंग फॉर वर्जिनिटी। Inside every cynical person there is disappointed idealist. Atheism is non-profit organization. खैर, बाद में जॉर्ज कार्लाइन को बेल मिल गई। इस इंसिडेंट के बाद ये और भी फेमस हो गए। कीकू शारदा। 2016 जनवरी के महीने में कीकू शारदा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में डाला गया हरियाणा के कैथल में, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया था बाबा राम रहीम का, जो कि बाद में एक रेपिस्ट साबित हुए थे। कीकू ने MSG 2 यानी मैसेंजर ऑफ गॉड 2,
जो राम रहीम की मूवी थी उसका भी मजाक उड़ाया था। इसके चलते बाबा राम रहीम के भक्तों ने कीकू पर केस कर दिया और अंडर सेक्शन 295A के तहत रिलीजियस सेंटीमेंट और रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करने के आरोप में अरेस्ट किया गया। बाद में जब राम रहीम को रेप केस में 20 साल की सजा सुनाई गई तो कीकू ने ट्वीट किया, मैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए गया था जनाब, लेकिन सर तो 20 साल के लिए गए। कीकू ने कोर्ट में कहा, सच साबित हो चुका है, अब हम सब जानते हैं राम रहीम ने क्या किया था और उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। जो भी हो, हमें इससे सीख लेनी चाहिए क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं और अमन पसंदी से रहना चाहते हैं। खैर दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद कीकू शारदा और भी फेमस हो गए, उनका नाम और भी पॉपुलर हो गया। जॉर्ज का लैनी ब्रूस, इस कॉमेडियन के चुटकुले ज्यादातर रिलीजन, ड्रग्स और मुख्तलिफ एडल्ट टॉपिक्स पर ही होते हैं, जो कि हमेशा अच्छे नहीं होते। एक नेक आदमी कभी भी इन चुटकुलों को सुनना पसंद नहीं करेगा। सन 1964 में इसे अरेस्ट किया गया था वायलेशन ऑफ ऑब्सीनिटी लॉज के आरोप में, जहां इसने 4 महीने कैद खाने में गुजारे। बाद में इनकी मौत हो जाती है 2 साल बाद 1966 में कोर्ट के फैसले से पहले। ये रही इनकी कुछ फेमस लाइन, इफ जीसस हैड बीन किल्ड 20 years ago, कैथलिक स्कूल चिल्ड्रन विल बी वेयरिंग लिटिल इलेक्ट्रिक चेयर अराउंड देयर नेक इंस्टेड ऑफ क्रॉसेस। एवरीडे पीपल आर स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द चर्च एंड गोइंग बैक टू गॉड। लिबरल्स कैन ओनली अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड देम। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमिक्स जिन्हें अरेस्ट किया गया जोक्स के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो वरना आप भी अरेस्ट हो जाओगे। फिर आप पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे लोग अनसब्सक्राइब करने की वजह से अरेस्ट हो गए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह वीडियो को पूरा देखने के लिए।